दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है सकुशल होंगे। आज के इस पार्ट 9 का थोड़ा सा अब मैं इसमें कुछ परिवर्तन लाना चाह रहा हूँ। बैंक की बातें अगर जो मेरे पुराने व्यूअर हैं वो तो लगभग समझ गए होंगे कि मेरी परेशानी बैंक से जुड़ी हुई बातें। आज मैं आपको ये जो सीलिंग फैन इंडस्ट्री है ना, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। असल में देखिए, सीलिंग फैन इतना बड़ा कारोबार है कि उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। अपने आप में ये कोई छोटा काम नहीं है। लगता है कि मामूली सा पंखा लगा हुआ है, लेकिन इसके पीछे जो खेल है, अब देखिए ऐसी ऐसी कंपनी है हमारे देश में जो एक दिन में 20,000 पंखा बनाती है। अच्छा, उनका रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, वो सस्ते में नहीं बेचते हैं। हम लोग तो कम में बेच देते हैं। 50-60 रुपया 100 रुपया के मुनाफा पे हम लोग अपने यहाँ से माल निकाल देते हैं, लेकिन वो लोग नहीं। उन लोग का मुनाफा का प्रतिशत देखिएगा तो हिसाब लगाना मुश्किल है। 80-90% मतलब 1200 1500 1600 में पंखा बिकता है उनका। हम लोग का पंखा कितना बिकेगा? बहुत बिकेगा तो मतलब 100-50 रुपया में बिक जाएगा। रिटेलर भी बेचारा बेच देता है, वो भी ज़्यादा मार्जिन नहीं रख पाता है। लेकिन ब्रांडेड जो होता है ना, ब्रांडेड का सेल भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोग एक्सपोर्ट बड़ी संख्या में करते हैं। हम लोग तो अपने स्टेट के अंदर में सीमित रहते हैं। बहुत मेहनत करेंगे तो अगल बगल के स्टेट पे कदम रख देंगे। जैसे मैंने रखा, बिहार से मेरा कदम गुवाहाटी तक गया, उड़ीसा गया। इसके अलावा हिम्मत नहीं है, क्योंकि आसान नहीं है बार बार गुवाहाटी दौड़ना, उड़ीसा जाना। ये आसान नहीं है। अपने स्टेट में तो आदमी 6 महीना में एक बार गाड़ी उठाया, घूम लिया, थोड़ा इजी होता है। आज का विषय से आपको इस उद्योग के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, मैं सोचा हूँ। और कैसे बिना बैंक का लोन लिए आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। शुरुआत एकदम छोटे से। आपके एक, अगर आपने अपने मकान का ग्राउंड फ्लोर को रेंट पे दे रखा है या ना दे रखा हो, तो अगर उस ग्राउंड फ्लोर से भी आप चाहें तो इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, ये सही पूछिए तो पॉल्यूशन फ्री है, ना इसमें साउंड पॉल्यूशन है, कुछ नहीं। मेरा तो खैर पहले जो साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो था उसी में इस यूनिट को मैं सेटअप किया था। और चूंकि ये पूरा सीएनसी यूनिट है ना, तो सीएनसी होने के चलते प्रोडक्शन का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है इसका। मतलब 1 मिनट में एक पंखा बन के रेडी। मैं पूरा डिटेल पहले, आज मेरा फोकस रहेगा वाइंडिंग सेक्शन के ऊपर, क्योंकि देखिए पंखा में कई एक सेक्शंस हैं। वाइंडिंग सेक्शन, पहला सेक्शन क्या है? वाइंडिंग सेक्शन है। सेकंड में आता है, जब वाइंडिंग हो गया तो पंखा फिटिंग के लिए जाएगा, लेकिन उसके पहले जो हमारा मैसनरी सेक्शन है, मैसनरी में ग्राइंडिंग है और जो लेथ का वर्क होता है, रोटर का, रोटर कटिंग और स्टाम्पिंग का, स्टेटर का ग्राइंडिंग, वो मैं बताऊंगा। और उसके बाद पंखा फिटिंग में जाता है। जो पूरा मोटर जब फिट हो जाता है ना, तो पैकिंग में जाता है। और एक इसका मेजर पार्ट है पाउडर कोटिंग। वो आपको अपने हाथ में रखना होगा। अगर आप पाउडर कोटिंग अपने हाथ में नहीं रखेंगे तो समझिए लॉस शुरू हो जाएगा। देखिए, ये पूरा सेटअप को एक बार लगाना है। अगर आप सोचेंगे धीरे धीरे, वही है, धीरे धीरे में मैं बर्बाद हो गया। क्योंकि पैसा हमको आईसीआईसी बैंक एक बार ना दिया, फंसा दिया, और धीरे धीरे जो देना चालू किया ना, तो मेरा इतना लॉस हुआ। मैंने एक तो अर्निंग नहीं है, ऊपर से लॉस। मैंने वो करेला और नीम चढ़ा जो है वही वाला हाल हो गया। एक आज जब सुबह सुबह व्हाट्सअप खोला ना, तो सबसे पहले एक वीडियो आया, यूट्यूब का लिंक था। देखने से बहुत दुख हुआ। असल में एक लेबर जो है ना, वर्कर अपना गीत के रूप में अपने दुख को बयान कर रहा था। आप लोगों में से कई लोगों को आया होगा, चूंकि वायरल है, तो वायरल है तो जनरली वो इधर उधर आते ही रहेगा, दिन भर आएगा। सोचिए जरा सा, कितनी खराब स्थिति में आज कौन है? माइग्रेट लेबर। ये वो लोग हैं ना जो बड़े बड़े लोगों के रईसी में चार चांद लगाने का काम करते हैं। आज कोई इनको देखने वाला नहीं है। आज ये सड़कों पे, रेल के पटरियों पे, कंटेनर के अंदर। और देखिए, कल एक रिपोर्ट देखा एनडीटीवी में,
वो लेबर लोग 22 लेबर एक ऑटो में बैठे हुए थे, बड़ी बुरी तरीके से बैठे हुए थे। और वही रिपोर्टर जब शाम में दोबारा रिपोर्टिंग करने के लिए निकलता है तो देखता क्या है कि वो ऑटो का एक्सीडेंट हो गया और जिस ड्राइवर का उसने इंटरव्यू किया था सुबह में, वो ड्राइवर की मौत हो गई। मतलब कितनी मार्मिक स्थिति। हम लोग घर में बैठे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो वर्कर जिनके पास खाने का पैसा नहीं है और न भाड़ा का पैसा है उनके पास, कुछ लोग 5,000 का बताइए साइकिल खरीद रहे हैं, 5,000 का साइकिल खरीद के। और साइकिल से संभव है 1,000-2,000 किलोमीटर है संभव, लेकिन उसके लिए अलग साइकिल है। जैसे हमारे साइकिल बाबा है ना, जो वर्ल्ड के टूर पे साइकिल से निकले हुए, लेकिन उनकी साइकिल हम समझते हैं 15-20 हज़ार से कम की नहीं है, वो गियर वाली साइकिल है। तो साइकिल है उपलब्ध। और मैं बोलता हूँ, आज के युवाओं से मैं अपील करता हूँ कि आप देखिए, आज हमारा क्लाइमेट को देखिए, कितना सुंदर क्लाइमेट हो रखा है। मई का महीना है, लगता है मई का महीना चल रहा है। इस समय तो लू चलता था, हीट वेव से कई लोग मर जाते थे। इतना सुहावना मौसम है, लग रहा है ना कि वो बसंत ऋतु टाइप का मौसम जो होता है ना, फरवरी का, मार्च का, उस टाइप हल्का गर्मी, हल्का ठंडा, मतलब पंखा चलाने का भी फीलिंग नहीं आता है। ऐसा क्यों है? सबसे बड़ा इसकी मेजर इसके अंदर में पार्ट क्या है कि पूरा ट्रैफिक लगभग एकदम कम है, कम से कम है, पॉल्यूशन नहीं है, हीट नहीं आ रहा है। बड़ी बड़ी कारखाने जो हीट जनरेट करते हैं वो बंद पड़ी हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि देखिए, अब 2 व्हीलर से एक्सीडेंट बहुत होता है। खैर, सबसे बड़ा बात है कि मैं क्लोजिंग के समय अब इसकी बाकी चर्चा करूंगा। हम पहले मुख्य विषय पे आते हैं। देखिए, सीलिंग फैन बनाना सही पूछे तो बहुत ही आसान काम है, और शुरुआत में एक बार में 25,000 का इन्वेस्टमेंट आपको मैसनरी, 25 लाख, सॉरी 1000 का नहीं, 25 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको मैसनरी में करना ही पड़ेगा। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये नहीं कि एक वाइंडिंग यूनिट ले लिए तो, जो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, शुरुआत मेरा क्या हुआ, जब 13 लाख दिया ICICI बैंक 75 लाख का बात करके, तो मैं उसी में से 5 लाख का मशीन लिया, तो काम लड़खड़ा गया। वैसे काम नहीं होता है, वैसे लॉस होता है भाई। जो चाहिए, अभी आप ट्रक ले लिए और एक चक्का लगा के ट्रक चलेगा? नहीं चलेगा। ट्रक में 6 चक्का चाहिए मिनिमम, ऐसे 8-10 चक्का रहे तो और बढ़िया काम निकलेगा। तो हुआ क्या कि बाद काम, हम तो गए थे मांगने ट्रक का लोन, और एक चक्का लगा के हमको ट्रक दे दिया, ना डाला था ना कुछ था। फिर 6 महीना के बाद, फिर 8 महीना के बाद, पार्ट में 4 साल 5 साल तक पैसा देते रहा, तो हम अपना ट्रक पूरा करते रहे। मेरा ट्रक रोड पे नहीं आया, मेरे ट्रक को रोड पे आते आते 5 साल लग गया। वैसे काम होता है। ये उन लोगों का मकसद क्या रहता है, किसी तरह नेशनलाइज बैंक के चलते हुए लोन को अपने यहाँ प्रलोभन दे के, कुछ ना कुछ प्रलोभन दे देगा, फंसाएगा, बस उनका इतना ही मकसद रहता है। नेशनलाइज बैंक में जो लोन चल रहा है, और सबसे बढ़िया हाउसिंग लोन होता है। हाउसिंग लोन चूंकि वो सिक्योर्ड है। अब स्टेट बैंक में कोई हाउसिंग लोन चल रहा है तो उसको तो आंख बंद करके ले लेगा, क्योंकि वो सिक्योर्ड है। स्टेट बैंक ऐसे हवा में लोन नहीं करता है। हवा में लोन ये लोग करता है। ये लोग कैसे लोन करता है, आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू देखेगा। 5 लाख का प्रॉपर्टी है, आपको 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक दे देगा, बाद में आपका प्रॉपर्टी हड़प लेगा। इनका मेन फोकस क्या रहता है, आपके प्रॉपर्टी पे। इसके लोन के डिटेल में जब हम गए ना, लैप, LAP बोलता है, लैप। शुरू में नहीं पता चला ये लैप क्या है, बाद में वहाँ के स्टाफ से पता चला कि मालूम है संजीव जी, लैप किसको कहते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये है लैप। इसका निगाह, आप इस लोन का निगाह आपके प्रॉपर्टी पे, आपके इनकम पे नहीं है। इसका मकसद है किसी भी तरह से लॉन्ग टर्म में, जब आप डिफॉल्ट कीजिए, जिस भी वजह से डिफॉल्ट कीजिए, आपके प्रॉपर्टी को हड़प लेना। एक ही प्रॉपर्टी है भैया जिसमें हम लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि 4 मकान है, 3 ले लेगा तो मेरे रहन सहन पे हम लोग के कोई फर्क पड़ेगा। तो कितना बड़ा धोखा। और मैं कल के पार्ट 8 में बोला था कि हम लोग डॉक्यूमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं, आंख बंद करके डॉक्यूमेंट साइन करते हैं। देखिए, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कोशिश कीजिए कि अगर आपको लगता है मेरे बात में कोई दम है तो इस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश कीजिए। इसलिए कि कहीं ना कहीं मेरे नाम पे रोज कोशिश कीजिए कि आधा घंटा समय, चाहे रात के सोने के पहले ही क्यों ना हो, हेडफोन लगा के आधा घंटा हमको टाइम दे दीजिए। आपकी ज़िंदगी में रोज का मैं बस आधा घंटा मांग रहा हूँ, और देखिएगा कुछ ना कुछ
आपको लाभ हो कभी ना कभी, या आपके द्वारा किसी ना किसी को लाभ ही होगा, घाटा नहीं होगा। मैं जो भी बोलता हूँ ना, सच्चाई पे बात करता हूँ, ग्राउंड रियलिटी पे बात करता हूँ। अब मान लीजिए कि आज मैं आपको एक सीलिंग फैन के बारे में, बहुत भाई बंधु होंगे जो व्यापार ट्रेडर होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से होंगे, उनके लिए भी ये जानकारी काफ़ी फायदेमंद है। मैं बताऊंगा वो अपना काम को देखते हुए इस काम को कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, अपने बिजनेस को मोनोपोली में ला सकते हैं। दूसरे के लिए काम करके आप तो 50, 100, 200 पे पंखा बेच रहे हैं, फायदा आपको सही पूछे तो वो हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है मैं बताता हूँ ठीक से आपको। आप क्यों नहीं कमा पाते हैं, इसके पीछे मुख्य वजह क्या है ना, जो ब्रांड आप बेच रहे हैं ना, वो आपके बगल वाला वो भी ब्रांड वही बेच रहा है। तो बड़ी ब्रांड है भाई, बड़े ब्रांड को तो सब कोई बेचेगा, ऐसा कोई नहीं। जब आप कोई अपना एक्सक्लूसिव ब्रांड पे उतरेंगे तो पता चलेगा कि आप 50 रुपया, आप 25 रुपया, 20 रुपया, ऐसा ऐसा सुनने में आया है। 2-2 हज़ार का पंखा रिटेलर 20 रुपया के मार्जिन पे बेचने के लिए विवश है। क्यों? क्योंकि वही ब्रांड दूसरा बगल में बेच रहा है, तीसरा बेच रहा है, आमने बिक रहा है, सामने बिक रहा है। क्या करेगा? पूंजी लगा के बैठा हुआ है। अभी तो बताइए, कई लोगों का पूंजी, जो लोग दिसंबर में परचेज किए होंगे सीजन के लिए, उनका तो पैसा फंस गया। लोगों के पास अब परचेसिंग पावर रहा नहीं। कितने लोग होंगे आज के डेट में जिनके पास जमा पैसा है, लोग खाने को मजबूर है। पंखा तो छोड़ दीजिए, जो चीज़ खराब है सो खराब है, बनने के लिए न बनाने की स्थिति में बनाने वाला कोई है। अब बनाने वाला भी कोई होगा ना, तो बनाने के लिए पैसा के पहले आदमी ये सोचेगा कि ये पैसा जो वो सामान बनाने में खर्च करेंगे, क्यों नहीं उसको खाने के लिए सुरक्षित रख लिया जाए, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है। जो आज स्थिति है, अभी जो डेटा 70,000 के पार केसेस हो गया इंडिया में। बिहार में 38 जिला में से 37 जिला कोविड इफेक्टेड है। एक जमुई बचा हुआ है, पता नहीं कब तक बचा रहेगा। बहुत दिन तक मुजफ्फरपुर बचा हुआ था, लेकिन वो भी लपटा गया। लोग इधर से उधर आ रहे हैं। देखिए 1318 की बात मैं बोल रहा हूँ, आज की नहीं। आज तो 2020 है ना, पीछे चले जाइए, 700 साल पीछे चले जाइए। 1318 में वायरस पहली दफा लोगों के सामने आया था। 1318 आप गूगल कर लीजिएगा, ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। वो भी चाइना से आया था। अब वो भी लोगों के द्वारा आया था, जो इधर से उधर। उस समय पानी जहाज चलता था ना, उस समय तो हवाई जहाज था नहीं, ट्रेन वगैरह कुछ नहीं था, तो पानी का जहाज से वो वायरस 1 महीना के बाद जाके यूरोप में फैला था, और धीरे धीरे पूरा विश्व इसके चपेट में आ गया था। कई एक मौतें हुई थी। मतलब जो मिल रहा है, डेटा मिल रहा है, जो उसके पीछे जानकारी मिल रही है, ये वो भी चीन से ही आया था, ये भी फिर चीन से आया है। क्योंकि चीन में जो वेट मार्केट है, इतने तरह के जानवर खाए जाते हैं वहाँ पे, जो लोग आप देख रहे हैं समाचार में, कोई नई बात नहीं है, कोई छुपी हुई बात भी नहीं है। तो बातें मैं कर रहा हूँ सीलिंग फैन की इकाई के बारे में। देखिए सीलिंग फैन का सबसे मेजर पार्ट क्या है? सबसे मेजर उसका कॉइल मेकिंग ही मेन है। कॉइल बन गया, पंखा कोई भी बना लेगा। आप किसी को भी कॉइल दे दीजिए, बॉडी दे दीजिए, वो बना लेगा, बैठ के ठोक ठाक के रेडी कर लेगा। उसका मेन चीज़ उसको क्या चाहिए? कॉइल और उसका रोटर, जिससे मैग्नेट फॉर्म करता है और कॉइल रन करता है। इसके पीछे दो ही चीज़ें, स्टेटर और रोटर। कॉइल और जो बाहर का चूड़ी, जिसको रिंग कहते हैं, उसको रोटर कहते हैं। तो सबसे मेजर पार्ट है। सबसे ज़्यादा पैसा कॉइल बनाने के मशीन में घुसता है, क्योंकि ये पूरा ऑटोमेटिक प्लांट होता है मैनुअल है। 20,000 का भी आपको वाइंडिंग मशीन मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी नहीं आएगा। कॉपर भी बहुत लगेगा, पंखा भी 80-90 वाट का बनेगा। और देखिए ये जो पंखा बनेगा ना, ये 50 वाट का बनेगा। थोड़ा सा बुद्धि लगा दीजिएगा तो 45 वाट भी हो जाएगा। वहाँ टेक्नोलॉजी है, वो मैं आगे के, आप खाली मेरे से जुड़े रहिए। मैं इस उद्योग को लगाने का पूरा रास्ता आपको गाइड करूँगा, स्टेप बाय स्टेप। अब आप क्या कीजिए, इस वीडियो के बाद सीलिंग फैन का वाइंडिंग यूनिट का मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वहाँ सारा मशीन एक लाइन से लगा हुआ है। 2 डुअल स्पेंडल का वाइंडिंग मशीन लगा हुआ है, एकदम सटा हुआ है एक दूसरे से। और 2 स्टिक लगाने का मशीन और 2 वेज लगाने का मशीन, यानी जो पेपर लगता है। तो देखिए सबसे मेजर पार्ट क्या है इसका? सीलिंग फैन का वाइंडिंग यूनिट।
ये पूरा CNC है, यानी ऑटोमेटिक है। एक बार खाली स्टेटर डाल दीजिए और स्टार्ट बटन दाब दीजिए, अपने घूम घूम के वाइंडिंग कर देगा। आप वाइंडिंग होते हुए भी मेरा वीडियो देख सकते हैं। क्या है, आप खाली मेरा मोबाइल नंबर डालिए, ये जो मोबाइल नंबर मैंने इसमें टाइटल में दिया हुआ है ना, इस मोबाइल नंबर को यूट्यूब में डाल दीजिए। मैंने लगभग बहुत सारा छोटा छोटा वीडियो बना के रखा हुआ है। और इन्वेस्टमेंट चाहे पूरा वाइंडिंग सेटअप हो, 2 लेथ मशीन इसके पीछे चाहिए रोटर कटिंग के लिए, एक रफ के लिए और एक फाइनल के लिए, और एक ग्राइंडर मिनिमम। शुरुआती की बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे ऑर्डर बनेगा बढ़ेगा आपका, तो कुछ एक मशीन इसमें से और आपको बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें इसका एक लिमिटेशन है। जैसे मान लीजिए कि वाइंडिंग यूनिट है, तो एक मशीन जो है सो 1 मिनट में एक पंखा बना सकता है। अब आपका ऑर्डर ज़्यादा है, मतलब आप 1000 पंखा, मैंने 2 वाइंडिंग यूनिट से आप 8 घंटे में 1000 पंखा मज़े से बना सकते हैं, और डबल शिफ्ट चला दिए तो 2000। लेकिन अगर आपका ऑर्डर बढ़ गया 5000 पीस का, 10000 पीस का, आपको वाइंडिंग यूनिट खाली बनाना होगा। जो वाइंडिंग का जो मशीन है ना, वो ऐड करना पड़ेगा। पेपर वाला मशीन तो खैर वो तो 14 सेकंड में कर देता, वो उसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ग्राइंडर बढ़ाना पड़ेगा। रोटर कटिंग भी जल्दी जल्दी निकल जाता है, वो लेथ भी आपको हम समझते हैं कि 2000 पीस तक तो खींच लेगा, लेकिन 2000 पीस के लिए आपको फिर इसके आगे ग्राइंडिंग यूनिट, अगर लड़का एक्सपर्ट नहीं हुआ तो फास्ट ग्राइंडिंग नहीं निकाल पाएगा। जैसे स्टेटर का होता है ना, वो जो उसका ओडी होता है, आउटर डायमेंशन, वो 127 mm का रखना होता है, एकदम नेट एक तरह का रखिएगा। होगा क्या कि अगर स्टेटर भी खाली आप सेल करना चाहें तो बिक जाएगा, अच्छे भाव में बिक जाएगा, और उससे भी एक अच्छा कमाई है, क्योंकि स्टेटर को लेके फटाफट कोई आदमी रिपेयरिंग का काम कर लेगा। उसको वाइंडिंग करने, आप कस्टमर आया जला हुआ पंखा लेके, आप उसका स्टेटर खाली चेंज कर दीजिए, 10 मिनट बहुत है। मैं इसका भी पूरा योजना बना के रखा हुआ हूँ। स्टेटर का बिजनेस पूरा कंप्लीट, साफ्ट लगा हुआ है स्टेटर, ग्राइंड किया हुआ रहेगा, लेकर लगा हुआ रहेगा, बस उसी को प्रोडक्ट बनाना है। और उसका सेल, जितने भी रिपेयरिंग करने वाले हैं ना, जो पंखे का रिपेयरिंग करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, अब देखिए जला हुआ पंखा लाया, वो लोग लेते हैं 450 रुपया, 400 रुपया, जो भी लेते होंगे, लेकिन टाइम उसके पीछे कितना लगता है, एक दिन के लिए ले ही लेंगे, बोलेंगे आज लेंगे कल देंगे। लेकिन हमको रेडीमेड अगर कॉइल मिल जाए, एकदम रेडीमेड, क्या है, बस 10 मिनट खोलो, 3 स्क्रू खोलना है, कॉइल को पुराना निकालिए, नया डालिए, कसिए, दे दीजिए, चला दीजिए, 10 मिनट बहुत है। अच्छा लोग तो 5 मिनट में भी काम कर देगा, जिसका हाथ साफ रहेगा 5 मिनट में भी कर देगा। तो सबसे बड़ा चीज़ है, इस वाइंडिंग सेक्शन के बारे में ठीक से समझिए। सबसे बड़ी बात है कि ये जो मशीन है ना, ये सब भारत का बना हुआ मशीन है, और भारत में भी, और बड़ी बात सुनिए, बिहार का बहुत बड़ा योगदान है सीलिंग फैन इंडस्ट्री में, बहुत बड़ा योगदान है। पहला योगदान यही है कि ये जो मशीन के निर्माता है ना, ये सभी फरीदाबाद में बसे हुए, लेकिन हैं सारे बिहारी, छपरा के रहने वाले, बसे हुए फरीदाबाद में, और इनका मशीन तो बड़ी बड़ी इकाइयों में चलता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि ये सभी भाई हैं, चचेरे भाई, सब चचेरे भाई मिलके सारा मशीन बनाते हैं, चाहे साफ्ट लगाने का मशीन हो या जो भी हो, बेरिंग लगाने का मशीन हो, मतलब लेथ मशीन और ग्राइंडर और पेंटिंग यूनिट, ये 3 चीज़ छोड़ दीजिए तो लगभग सारा मशीन यही भाई मिल के बनाते हैं। और ये लोग फरीदाबाद में बसे हुए हैं, अपना पूरा लंबा चौड़ा, और यहाँ से मशीन बना के और बांग्लादेश तक सप्लाई है। सोचिए, गर्व की बात है। लोग बोलता है बिहार। और आपको एक चीज़ और जानकारी में दे दूं, सीलिंग फैन इंडस्ट्री में जितने भी वर्कर लगभग काम कर रहे हैं, मैं लगभग की बात कर रहा हूँ, वो बिहारी हैं। चाहे वो तेलंगाना में हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे गोवा में हो, कहीं भी, हिमाचल प्रदेश के बद्दी में आप चले जाइए, लगभग लोग बिहारी हैं सीलिंग फैन इंडस्ट्री में। ये अपने आप में कितनी गर्व की बात है। लेकिन बिहार में एक भी CNC इकाई नहीं था, ये भी अपने आप में दुख की बात है। पहला आदमी मैं हूँ, पहला जो सीलिंग फैन का CNC यूनिट लगाने का काम पटना में किया। लोग ग्लोब मशीन लगा के बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं। ऑटोमेटिक प्लांट, जो CNC प्लांट जिसको कहते हैं, जिससे प्रोडक्शन निकलता है। अब देखिए,
पहला बात है कि इसके पीछे 25 लाख रुपया का मैसनरी दिमाग में बैठा के रखिए, और मैसनरी से बड़ा पार्ट इसका रॉ मटेरियल है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, सही पूछिए, 25 लाख का मशीन और 75 लाख का रॉ मटेरियल अगर हाथ में हो तो मजा से काम किया जा सकता है। अब 1 करोड़ रुपया का जरूरत है, 20 आदमी मिल जाइए, खोजिए। आज की डेट में तो 20 खोजिएगा 200 मिल जाएंगे। काफ़ी लोगों की जॉब चली गई है। पैसा से कोई भी आदमी 5 लाख निकाल दे, मामूली बात है। 5 लाख रुपया व्यवसाय के नाम पे इकट्ठा करना लोगों के लिए मामूली सा बात है। 5 लाख का क्या वैल्यू है? एक बिजनेस के लिए 5 लाख एक बहुत छोटा सा चीज़ है, लेकिन 20 आदमी इकट्ठा हुई है, पार्टनरशिप 20 तक हो सकता है। 20 आदमी मिल जाइए, 1 करोड़ रुपया का फंड इकट्ठा हो जाएगा। और एकदम जगह क्या चाहिए, मतलब मैक्सिमम 1500 स्क्वायर फीट का एरिया, 500-600 स्क्वायर फीट पेंटिंग यूनिट के लिए छोड़ दीजिए। मतलब बाकी ये तो बड़ा कॉम्पैक्ट है ना, ये वाइंडिंग यूनिट बहुत सिमटा हुआ जगह में काम हो जाएगा। और एक रूम चाहिए फिटिंग के लिए, कुछ जगह पैकिंग, थोड़ा बहुत जगह में पैकिंग, तो ऐसे वैसे चलते रहेगा। मतलब 2 साल तक आपका इस एरिया में काम निकल जाएगा। उसके बाद खुद आप बाहर भागिएगा बड़ा इलाका, बड़ा जगह में, क्योंकि आमदनी भी आएगी और डिमांड तो खैर आना ही आना है। क्वालिटी फैन बनेगा। अब देखिए, लोग बोलते हैं कि BLDC लो वोल्टेज फैन, सही पूछिए, कीमत आप जरा सा सुने, 2500-3000। आम आदमी, हम लोग पहला देखिए, मैं तो हमेशा आम आदमी के लिए काम किया हूँ। आम आदमी को अगर मान लीजिए कि 2 पंखा लेना है तो वो चाहेगा कि 1100-1200 का एक पंखा मिल जाए हमको। वो कहाँ से बेचारा 3-3 हज़ार का 2 पंखा लगाएगा? फिर उसके बाद भी तो उसको और भी खर्चा है। आप जरा सा आम आदमी के बारे में सोचिए ना, इस सेगमेंट के बारे में सोचिए। खास आदमी तो उनके यहाँ तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 25-25 हज़ार का एक सीलिंग फैन आता है। 1-1 लाख का भी सीलिंग फैन हम देखे हैं। 8 फुट का ब्लेड लगा हुआ है, हवा भी देता है, ठंडा हवा, चलता है धीरे। और जितना स्टैंडर्ड पंखा होता है ना महंगा, जरा उसका RPM देखिएगा, RPM कम होगा, ब्लेड चौड़ा होगा, हवा में ठंडक रहेगा। क्योंकि देखिए, जितना भी तेज नचाइएगा पंखा को, जितना हाई स्पीड कीजिएगा, आवाज़ भी ज़्यादा करेगा, हवा तो ज़्यादा देगा, लेकिन ठंडा हवा नहीं मिलेगा। तो जितना भी हाई स्पीड की तरफ नहीं जाए। स्टैंडर्ड स्पीड क्या है? 300 RPM, लेकिन लोगों को चाहिए भाई बहुत तेज हाई स्पीड, एकदम हाई स्पीड का हवा भी सीधा नीचे गिरता है। और जो लो नॉर्मल स्पीड का फ़ैन होता है ना, उसका हवा फैलता है, क्योंकि स्पीड जब कम रहेगा तो ब्लेड की चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा, ब्लेड जैसे थोड़ा चौड़ा कीजिएगा ना, उसका RPM ऐसे ही नीचे आ जाएगा। RPM नीचे आ जाएगा, ब्लेड जितना और हवा को काटना चालू करेगा, चारों फैलाएगा, उसका देखिएगा। इसीलिए ब्रांडेड पंखा क्या होता है, उतना हाई स्पीड की तरफ जनरली नहीं होता है। जिस मैंने ब्रांड का नाम लेना बेकार है, इसलिए कि आज, पहले तो ज़माना में 1-2 ब्रांड होता था, अब तो ब्रांड बहुत हो गया है। कोई भी ब्रांडेड बनाना भी किसी चीज़ को आसान है। एक कंपनी खोल दीजिए प्राइवेट लिमिटेड, और बस उसके प्रोडक्ट को टीवी ऐड जरा करा दीजिए, ब्रांड हो गया आपका। ये रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर्ड, ये वो लोगो रजिस्ट्रेशन हो गया। और उसके बाद सेल्स का बड़ा लंबा चौड़ा GM का नेटवर्क बना लीजिए, पंखा अच्छा कीमत में बिकने लगेगा। टीवी ऐड से तो डिमांड क्रिएट होता है ना, वो सेगमेंट अलग है। उस सेगमेंट में बहुत लोग हैं, मैं उनके लिए काम कीजिए जहाँ पे ग्राहक ज़्यादा है, जहाँ पे ज़रूरत होता है ना। तो कोई ब्रांड का नाम लेके कोई ग्राहक नहीं आता है, उनको बस पंखा चाहिए, पंखा चाहिए उनको ये ब्रांड वो ब्रांड से मतलब नहीं। वो पहले रेट पूछेंगे आपसे, रेट कितना है। जहाँ पर पहला उनका रहेगा कि कितना रेट है, उसको ब्रांड कुछ नहीं दिख रहा है, उसके जेब में पैसा है, 1200-1300 का वो बजट लिए हुए है, बस उसको मालूम है कि उसके पास पैसा कितना है और कितना का पंखा लेना है। पहला काम करेगा वो रेट पूछेगा। जैसे होटल में जब आम आदमी खाने बैठता है, उसके आगे मेनू कार्ड रखा जाता है ना, तो वो पहले क्या देखता है, राइट साइड में देखता है। राइट साइड से स्क्रॉल, एक्सेल फाइल की तरह वो स्क्रॉल करना देखता है किसका रेट कम। तब देखेगा लेफ्ट में कि आइटम क्या है, तब देखेगा ग्रेवी वाला है कि सूखा आइटम है। उसका दिमाग में अगर ग्रेवी वाला है तो, इसीलिए ज़्यादातर देखिएगा कड़ी वाला आइटम, कड़ी वाला जो होता है ना, रस वाला आइटम सबसे सस्ता रहता है। किसी भी मेनू कार्ड को उठा लीजिए, जो कड़ी वाला आइटम होता है सबसे ज़्यादा सेल भी उसी का होता है। होटल में देखिएगा, मांगिएगा जल्दी मिल भी जाएगा आपको,
बाकी में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए कि वो हाफ कुक्ड होता है। और ये तो पूरी तरह लोग एकदम होटल वाला बना के रखता है, जानता है ये तो इतना बिक ही जाना है, क्योंकि उसका रेट कम। तो क्यों इस पे देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है मास पीपुल, आम आदमी के लिए जो काम कर रहा है ना, उस फुर्सत नहीं है उसको। लोग बोलता है ना कि आज के डेट में CFL आया, LED आ गया, ये आएगा वो आएगा, लेकिन आज भी वो 10 रुपया वाला बल्ब का सेल बहुत ज़्यादा है साहब, बहुत ज़्यादा है। मेरे एक ग्राहक हैं सासाराम के, बिहार में सासाराम है जहाँ पे शेर शाह वाला सासाराम के ग्राहक हैं, आज भी उनका 40 पेटी बल्ब देखते थे। जब उनका माल हम भेजते थे ना, बस में लगाने जाते थे उनका माल, तो बस के पास बगल में रखा रहता था 40 कार्टून। भाई बोले कि क्या है भाई, तो ये बल्ब है, वही 100 वाट वाला बल्ब। और 100 वाट, 60 वाट है, 40 वाट, ये सब कुछ नहीं, 100 वाट। वहाँ पे वाट का कोई चिंता नहीं है। 100 वाट का बल्ब, जो वो भी लोकल, वो भी ब्रांडेड नहीं, वो भी लोकल, यानी वो 5 रुपया का बल्ब रियल में आता है, 4 रुपया 5 रुपया सेल सबसे ज़्यादा है आम आदमी के लिए। वो आज भी उसका काम करते हैं, तो आम आदमी के लिए वो काम करते हैं। और आम आदमी के लिए जो भी लोग काम करता है ना, उसका काम बहुत चलता है, वो बिजी बहुत रहेगा, सेल उसका ज़्यादा रहेगा। इसलिए कि वही है ना, लोग रेट देखता है पहले और सामान देखता है बाद में। आप क्वालिटी दीजिएगा, आपका सामान टिकेगा, गारंटी कवर करेगा। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि कॉइल वाइंडिंग के विषय में मैं आपको बताया कि ये पूरा CNC यूनिट है। और अब आगे से मेरी चर्चा हमेशा ही रहेगी। मैं आपको पूरा, देखिए मैं इधर आजकल जो मैं काम में लगा था, वो क्या क्या लगा था बताता हूँ। मैं सीलिंग फैन के काम में लगा, RO बनाने के काम में आया था, और मिक्सर जूसर ग्राइंडर 5 मॉडल में बनाना चालू किया था। और हीटर, जो क्वार्ज हीटर होता है, वो 2 मॉडल, 2 ट्यूब और 3 ट्यूब का क्वार्ज हीटर, और एक फैन हीटर जो गर्म हवा फेंकने वाला है, एक मॉडल वो था मेरा। और इधर LED के सेगमेंट में, अब LED में भी क्या था, 9 वाट में 3 मॉडल हम रखे थे। एक रखे थे नो गारंटी वाला, जो सबसे सस्ता, दूसरा हम 1 साल की गारंटी, या तीसरा 2 साल की गारंटी। ये 9 वाट में 3 और 18 वाट में 2, 1 साल की गारंटी, 2 साल की गारंटी। 1 साल की गारंटी वो DOB में भी बढ़िया क्वालिटी एक होता है, इसमें भी बहुत रेंज है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और हमारा AC DC बल्ब जो लाइन कटने पे भी 4 घंटा चलता है, उसमें भी 3 मॉडल हम रखे थे, 9 वाट, 15 वाट और 17 वाट। बस इतना चीज़ लेके हम चले थे। अब ये नहीं कि 2 वाट, 3 वाट, 4 वाट, 5 वाट, वो कुछ नहीं, 9 और 18, ज़्यादा रेंज नहीं। इसलिए कि देखिए काम भी बहुत था ना, सब काम एक साथ ठप हो गया पटना के बाढ़ के बाद। 5 लाख रुपया घूस दे देते, मेरा काम चलते रहता है। 5 लाख सर्वेयर को नहीं दिए, हम तो लिखित में दिए हुए हैं भाई। क्यों नहीं जांच कराता लोग, क्यों नहीं आगे बढ़ा? घूस नहीं मिला, सर्वेयर कहता कि नहीं नहीं इनके पास तो कोई माले नहीं है। अरे गजब हाल है भाई। और उसके बाद जब दूसरा बार सर्वे हुआ तो माल निकल रहा है, उसको भी मानने के लिए बैंक तैयार नहीं हुआ। ये देखिए मुख्य वजह मेरे यूनिट के बंद होने का है। बैंक से जब आदमी फंस जाता है ना, तो उसका भविष्य भी कभी कभी जाके अटक जाता है कहीं पे। लगे हुए हैं प्रयास। एक तो ICIC का धोखाधड़ी का मामला, ये मामला तो कोर्ट में गया हुआ है, कोर्ट ने संज्ञान लिया है। वो लोग 9 एक्यूज्ड हैं ICIC के, 1-2 एक्यूज्ड नहीं है, 9। मुंबई के 1 हैं, कोलकाता के 2 हैं, 3 स्टेट के हेड 1 हैं, अब बाकी सब पटना के। कोर्ट ने संज्ञान लिया, जज साहब ने संज्ञान लिया, और इन लोगों के ऊपर में क्रिमिनल केस दायर किया है। क्रिमिनल केस बैंक अधिकारी के ऊपर। इन लोगों के ऊपर इसका केस सब बहुत होता है, थोड़ा सा देखिएगा। माने भारत में जो बैंकिंग फ्रॉड है ना, गूगल कर लीजिए, ICIC बैंक का नाम सबसे ऊपर आ जाता है। अभी मार्च का एक घटना ताज़ा जी बिजनेस में रिपोर्ट चल रहा था, मैं देखा था कि कस्टमर के अकाउंट से ऑटोमेटिक ये लोग पैसा काट रहा था, चुप्पे चाप निकाल रहा था, कस्टमर को पता नहीं था। मतलब केसेस इनके अधिकारी को बहुत जल्दी रहता है अपने टारगेट को अचीव करना। मिशन 75 करोड़, वार हो रहा है लग रहा है। मिशन 75 करोड़ किसके बोर्ड में लिखा हुआ था? जो बिहार के हेड हैं उनके चेंबर के बोर्ड में लिखा हुआ था, नोटिस बोर्ड में, जो आजकल लिखाता है ना, पेन से लोग लिखते हैं, डस्टर से मिटाते रहते हैं डेली का,
वहाँ लिखा हुआ था, जब हम गए उनके चैम्बर में तो देखे लिखा हुआ है मिशन 75 करोड़, ये उनका उस मंथ का टारगेट था जो उनको अचीव करना था। उसी 75 करोड़ के शिकार हम जैसे लोग हो जाते हैं। भाई उनको तो मिशन को कंप्लीट करना है ना, नहीं करेंगे तो फिर उनको तो कैसे, उनका अपग्रेडेशन कैसे होगा। जल्दी जल्दी चाहिए एकदम, आज सोए कल कुछ और फिर कल सो के उठेंगे फिर परसों और तरक्की चाहिए, इनको रोज का तरक्की चाहिए। खुद से लोन, देखिए प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन ये लोग क्या हैं, कुआं है प्यासा के पास दौड़ते हैं, कुआं लेके लोन का डॉक्यूमेंट लेके दौड़ते हैं घर पे। तो उल्टा स्टेट बैंक ये सब काम नहीं करता है। स्टेट बैंक कुआं है, भाई हमको प्यास लगेगा हम जाएंगे कुआं से पानी निकाल के पी लेंगे। अब कुआं दौड़ रहा है प्यासा के पास, जरूर कोई राज है भाई, क्या राज है। बातों बातों में समय कैसे बीत जाता है। देखिए मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आपके 24 घंटा का सिर्फ आधा घंटा समय मैं मांग रहा हूँ, और कोशिश कीजिए कि मेरी बातों को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए। अब मैं कोशिश ये रहेगा मेरा, इस सीलिंग फैन के बारे में मैं पूरी जानकारी आपको धीरे धीरे करके हर वीडियो में देता चला जाऊंगा। चर्चा आज शुरू हो गई है, और ये हर एक वीडियो में आप देखिएगा, पहले वाइंडिंग यूनिट के बारे में, फिर ग्राइंडरिंग के, फिर रोटर कटिंग का, फिटिंग का, पैकिंग का, फिर पाउडर कोटिंग में मैं आऊँगा, पूरा पंखा तैयार करके रख दूंगा, आप एकदम सक्षम हो जाए। मैं बताया ना, 20 आदमी का तलाश कीजिएगा, आज के डेट में माइंड मेकअप कीजिए, 20 अच्छे लोगों को मिलाने का। कोई भी जाना, एक दो चाहेंगे उनका एक थोड़ा एग्रीमेंट बना लीजिएगा। एग्जिट के लिए 30 से 90 डेज का एक नोटिस पीरियड होना चाहिए। अब बस जो उनका शेयर होगा उसका इंतजाम सब लोग मिलके कर सकते हैं। भाई 19 लोग बचेंगे ना, एक ही जाने के लिए हल्ला कर रहा है ना, तो 19 लोग मिलके उस एक को उसका पैसा, लगाया हुआ पैसा दे देंगे, अब विदा कर देंगे। लेकिन उसमें एग्रीमेंट में होना चाहिए कि अगर आप लॉकिंग उसमें रहना चाहिए 3 इयर्स का मिनिमम, कि 3 साल के अंदर में अगर आप एग्जिट करना चाहिएगा तो आपका सिर्फ इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा। इसलिए कि देखिए मुनाफा का प्रतिशत को सही से आते आते लगता है थोड़ा टाइम, तो 3 साल के बाद वो एग्जिट करेंगे तो आप इसका जो आपका ऑडिट वगैरह होगा, सब कुछ होगा, उसके हिसाब से उनका प्रॉफिट उनको दे दीजिए। लेकिन 3 साल का एक लॉकिंग पीरियड एकदम होना ही चाहिए, नहीं तब स्टेबिलिटी आएगा ना, तब आप किसी काम को कर सकेंगे। और मैं बताऊंगा कि इसका नेटवर्क कैसे फैलाना है। मेरे दिमाग में एक बहुत तगड़ा योजना है कि कैसे इसका नेटवर्क फैलाया जाए। खैर अब ये 33 मिनट हम देख रहे हैं होने को आया है। आप लोगों से पुनः एक विनती है, नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया कर मेरे इस वीडियो को, मेरे इस लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाने का कोशिश कीजिए। व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कीजिए लोगों में, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए। अगर अच्छा बुरा कोई भी कमेंट आपको यूट्यूब में लिखना है, कमेंट आप यूट्यूब में लिखिए। आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर, ये जो नंबर है ना मेरा नीचे दिया हुआ, ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको मर्जी इसके व्हाट्सएप में कमेंट